वाईएससीसी की इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे यहां पर विशाल पाटिल जी, और विशाल पाटिल ने पहली गेंद को 6 रनों के लिए खेला। नाम विशाल, काम विशाल। गेंदबाज उनके सामने इस समय है अतुल। अ माने नहीं, तुल माने तुलना, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन गेंदबाजी इन्हें अच्छी करनी होगी। विशाल सामना करने के लिए तैयार, पटकी हुई ये गेंद, खेलने की कोशिश थी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है, फील्डर आते हुए जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन मिलता हुआ। 5-5 ओवरों का मुकाबला है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला वाईएससीसी का, और फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। पहली 2 गेंदों पे 7 रन बनाकर के नानिश शेखर एंड पे पहुंच चुके हैं विशाल पाटिल। रौनक सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया था, शॉर्ट पिच पटकी हुई ये गेंद थी। एक अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत होती होगी बारिश में क्रिकेट खेलना, क्योंकि पानी जब आंखों पे आता है, बारिश की बूंदें आंखों पे आती है, तो इतना आसान नहीं होता है। भले कैप आप लगाए हों, जो 6 लगाए हैं वो तो कैप भी नहीं लगाए थे। इस बार नीचे रहती हुई थोड़ी सी गेंद, जितना सोच रहे थे उतना ज्यादा उछली नहीं। जरूर 1 रन मिल जाएगा लेग बाइज के रूप में। आठ रन अभी तक बन चुके हैं। पहला ओवर चल रहा है। गेंदबाज हैं अतुल, और उनके सामने अब फिर से होंगे विशाल। विशाल के लिए गेंद हवा में, गेंद को खेला, और किसी भी फील्डर के बस की कोई बात नहीं। गेंद 2 रन के लिए निकली है। बिल्कुल क्षेत्र निर्धारित है कि किस साइड में आप खेलेंगे, बड़ा शॉट हो या छोटा शॉट हो, लेकिन किस साइड में आप खेलेंगे और कितने रन यहां पर अंकित होने वाले हैं। स्कोर बोर्ड में कितने रन जो है अंकित होने वाले हैं आपकी टीम के खाते में, अपने खाते में। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 10 पर। पहला ओवर जारी है। अतुल है गेंदबाज, और विशाल पाटिल इस समय सामना करते हुए कुल 3 गेंदों का सामना किए हैं, और अभी 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 रन लीग 22 के रूप में मिला है, तो अभी भी खाता खोलना है नानिश शेखर बल्लेबाज रौनक को। राइटम ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। ये गेंद हाथ से थोड़ी सी छोटी थी, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रनों की संख्या इस समय हो चुकी है 2, और इन अतिरिक्त रनों के साथ अगर देखा जाए तो स्कोर पहुंच चुका है 11 पर, जिसमें से कि 9 रन खुद विशाल पाटिल के खाते में जुड़े हैं। काफी अच्छे गेंदबाज अतुल, लेकिन इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से बेहतरीन शॉट। मिलेंगे 2 रन, लेकिन शॉट अच्छा था, कनेक्शन अच्छा था, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल था। बेहतरीन शॉट, लेकिन 2 रन मिलेंगे। और इस 2 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13। बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी आघात के, बिना किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर वाईएससीसी का विशाल सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता पाकशाला के मैदान में आयोजित की गई है। पहले मैच का पहला ओवर अगर देखा जाए यहां पे समाप्त हुआ है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए दूसरे ओवर में अमोल, बहुत अच्छी गेंद,
फुल लेंथ की गेंद थी, बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, सिंगल जरूर मिला। ये भी गेंद स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से निकली जरूर है और अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रन का। तो 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय। स्कोर पहुंच चुका है 16 पर। अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय प्रसाद सर और साथ में शशांक पाटिल सर इस बार फुल टॉस बना करके खेलना चाहते थे। ऑफ साइड में गेंद गई है डीप विकेट के क्षेत्र में, जब तक वापस आती आसानी के साथ 2 रन पूरे होते हुए 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 18 पर। अच्छी शुरुआत हुई है और 5 ओवरों का मुकाबला, 5 ओवरों के मुकाबले में कोई भी टीम कम से कम, छोटा मैदान है तो 60-70 रन कम से कम देखना चाहेगी, लेकिन देखने वाली बात है कितने रन बनते हैं। दूसरा ओवर अभी भी जारी है, 18 रन बन चुके हैं। आज हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर ओमकार सेट्टी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए आदित्य मिश्रा। इस बार अच्छा शॉट, अच्छा कनेक्शन, गेंद के नीचे फील्डर आने की कोशिश करते हुए एक अच्छा कैच लिया जरूर गया, लेकिन वहां पे कैच लेने का बहुत फायदा नहीं। हाँ, रन जरूर कुछ बचाए गए हैं और अब जाके दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 बिना किसी छत के पहले बल्लेबाजी करते हुए YSCC। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बूंदाबांदी जारी है, उसी बीच ये मैच चलता हुआ। बीस रन आफ्टर 2 overs, score is 20 without loss. YSCC। पता नहीं मुंबई की कहानी क्या है, लेकिन हम लोग जब गांव में खेलते थे तो शुरुआती समय में टेनिस के पहले हम लोगों को रबर गेंद की ही जानकारी थी, उसी से होता था मैच। हाँ, ये जो गेंद है इसके अलावा मुझे लगता है दूसरी गेंद जैसे लेदर पे पूरा एक दिखता है आपको कि सीम दिखती है, वैसे एक गेंद आती है रबर की, वो गेंद हुआ करती थी। खेल का प्रारूप बदलता है, लेकिन खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो सभी फॉर्मेट में अपने आप को ढाल लेते हैं और यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। बारिश हल्की हल्की हो रही है, अभी थोड़ी सी रुकी हुई, लेकिन तीसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसके अगर भौगोलिक आकार की बात किया जाए तो इस प्रकार का ग्राउंड नहीं है कि यहाँ पर स्लिप रखा जाए, सेकेंड स्लिप रखा जाए या बैकवर्ड पॉइंट रखा जाए। वाइड का इधर इशारा आता हुआ। इसलिए ज्यादातर फील्डर जो हैं, कोई फील्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं, बाउंड्री पे ही नजर आ रहे हैं। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभिजीत। पहली गेंद जरूर वाइड हुई थी, लेकिन दूसरी गेंद डॉट कराने में सफल रहे हैं। रौनक खेलने का प्रयास करते हुए गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई, मिस टाइम स्ट्रोक जरूर था, फील्डर मुड़े थे, अच्छी कोशिश थी कैच करने की। कैच होता तो बेहतरीन होता, नहीं तो प्रयास अच्छा था।
क्योंकि कहना आसान है, करना कठिन है। बारिश है, दौड़ना बहुत मुश्किल है, पैर स्लिप कर रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रयास मैं कहूंगा, कोशिश अच्छी थी। और उम्मीद करते हैं कि सभी खिलाड़ी खेले भी, जीत के लिए खेलें, जज्बे के साथ खेलें, लेकिन बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रख करके खेले तो बहुत मजा आने वाला है। 24 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं और अभी भी अभिजीत गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए सामना करेंगे विशाल। विशाल के लिए गेंद लेग स्टंप पर भटकती हुई, वाइड का इशारा था वो अंपायर का। विशाल एक विशाल सिक्स पहली गेंद पे लगाए थे जब वो सामना कर रहे थे पहले ओवर में। इस बार पे ऊंचा बड़ा शॉट, हाई एंड हैंडसम। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 6 रन का इशारा आता हुआ। अंपायर भी देखे काफी लंबे कदकाठी के हैं और अगर उनका बस चलता तो बिल्डिंग के ऊपर अपना हाथ उठा देते। उसी कोशिश में वैसा ही इशारा करते हुए बेहतरीन नजारा, दिलकश नजारा गेंद दी जाए, क्योंकि गेंद यहां तो एक और भी काउंटिंग चल रही है कि आज पूरे दिन भर में कितनी गेंदें लगती हैं। नई जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन जहां पे जारी है, मैं आ रहा था तो कई लोग वहां पे चर्चा कर रहे थे कि आज हम लोग भी यहाँ पे काम छोड़ करके बीच बीच में गेंद ही पकड़ने वाले हैं। शायद उन्हें पता चल गया था कि विशाल जैसे बल्लेबाज आज बल्लेबाजी करेंगे, धाकड़ शॉट लगाएंगे। इस बार पुलटास गेंद ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं चढ़ी थी, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में कई फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 32 पे, 32 पे। ये ओवर बड़ा ओवर साबित होता हुआ। इस बार भी गेंद को उठा करके खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद गई बाउंड्री, जो वॉल है उस बाउंड्री वॉल से लगी, वापस आई, लेकिन तब तक बैट्समैन के बीच अच्छा तालमेल होने के नाते इतना अवसर था कि आसानी के साथ 2 रन पूरे किए गए। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 34 पर, 34। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई है गेंद, टोच पे आकर के उछलने की कोशिश किया था, खेलने की कोशिश किया था बैट्समैन रौनक ने। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 34 विदाउट लॉस। YSCC टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला अभी तक तो बिल्कुल सही साबित हुआ। इससे अच्छी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, इससे अच्छी आधारशिला क्या हो सकती है, इससे अच्छी जो है नींव क्या रखी जा सकती है। फाउंडेशन अगर मजबूत होता है तो इमारत भी काफी ऊंची ऊंची बनती है, ऐसा कहा जाता है। क्या स्लॉग ओवर में अब रन और बनने वाले हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 बिना किसी छत के। YSCC के व्यक्तिगत अगर स्कोर की बात किया जाए तो 2 6 के लगा चुके हैं और कई डबल रन दिख रहा है। तो विशाल पाटिल कितने पे पहुंचे हैं और स्कोरर आदित्य बताएंगे इस गेंद के बाद। इस बार एक और ऊंचा शॉट और कितने रन, यहां पर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। 6 रन, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन कनेक्शन। अब तो लोग कह रहे हैं कि विशाल पाटिल को ये एरिया बहुत पसंद है और कह रहे हैं जब मैच नहीं होता तब भी ये घूमने इधर अपनी बाइक और कार लेकर के आ जाया करते हैं। विशाल दादा, बात सही है ये? बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 30 पर बल्लेबाजी करते हुए और टीम की रन संख्या 40। एक और बड़ा शॉट, 6 रन, कड़क दमदार। बारिश के मौसम में जैसे आप विंडो खोल करके स्लाइडिंग खिसका करके और चाय की चुस्की, कड़क चाय पीते हैं, मजा आता है। बीच बीच में भजिया हो अगर उसे भी उठा करके खाते हैं तो उसका लाजवाब जो स्वाद होता है, वही टेस्ट बिल्कुल आ रहा है इनकी बल्लेबाजी में। निजी स्कोर 36 पर बैटिंग कर रहे हैं, टीम की रन संख्या 46 है। तो आप समझ लीजिए आधा में पूरा मुंबई, आधा में केवल डोंबिवली। विशाल एक और, ये क्या खूबसूरत कनेक्शन है। ये शॉट इतना आसान नहीं होता क्योंकि आमतौर पे आप अगर ऑन साइड में देखेंगे तो अंपायर 2 रन है, यहां पे 2 रन। यस, आमतौर पे देखा जाता है कि ऑन साइड में जो है हेलीकॉप्टर शॉट आसान होता है,
लेकिन ऑफ साइड में। और आप अगर एक्स्ट्रा कवरेज के ऊपर से खेलते हैं, कवर्स के ऊपर से खेलते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें टाइमिंग और ताकत और नजाकत दोनों होती है। बिल्कुल ताकत और नजाकत का मिश्रण है ये। परिपूर्ण बल्लेबाज इस समय गेंद हवा में, जरूर गेंद के नीचे फील्डर आते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में। एक अच्छा कैच है और एक बड़े बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ। हवा में गेंद ऊंची उठी थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी। शॉट अच्छा था लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। नतीजा हवा में गेंद गई। मिड विकेट के फील्डर नाम जिनका पता नहीं है, लेकिन अतुल अतुल अतुलनीय है, जिनकी तुलना नहीं कर सकते। पहला ओवर जिन्होंने डाला था थोड़ा महंगा जरूर साबित हुआ था। 13 रन उन्होंने दिया था, लेकिन एक अच्छा कैच लेते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ 48 पे, 48 पे। नए बल्लेबाज अब अनिल आते हुए, तो अतुल ने एक अच्छा कैच पकड़ा। आसान नहीं होता कैच करना। जब आप सर ऊपर उठाते हैं तो भगवान कहते हैं बेटा तेरी आंखों में 2 बूंद मैं आई ड्रॉप डाल दूं क्या? पानी की बूंदें आती हैं। लेकिन कैच बेहतरीन अतुल। अनिल इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। मैं भी सोच रहा था इतनी ठंडी कैसे लग रही, पता चला अनिल आ गए। अनिल का मतलब ही होता है हवा, मारुत, पवन, समीर, सब नामों से इन्हें पुकार लीजिए। अनिल इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए हैं। बड़ा शॉट, अच्छा कनेक्शन, लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से, वाइड लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से गेंद को खेला। 2 रन यहां पर मिलते हुए अनिल को, और अपनी टीम की रन संख्या को अनिल ने इस 2 रन के साथ पहुंचा दिया है 50 पे। तो 4 ओवर कि 5 ओवर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 50, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले जो खिलाड़ी हैं वो विशाल पाटिल हैं। 38 रन उन्होंने बनाया। और कितने गगनचुंबी 6 उसमें नजर आ रहे हैं? 3 4 4 बेहतरीन 6 लगा करके 38 रन बनाए, आउट हुए। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक दर्शक ने जो है यहाँ पे जो यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, वहाँ चैट करके पूछा है कि दोनों जो अंपायर हैं इनकी जो ट्रैक पैंट है वो कपड़े की बनी है या प्लास्टिक की बनी है? रेनकोट वाली तो नहीं है? भीग नहीं रहे हैं ये? इस प्रश्न का जवाब हमारी टेक्नीशियन जो टीम है और जो आयोजन समिति है वही आपको दे पाएगी। चलिए, रनों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 50 रन बन चुके हैं। 4 ओवर समाप्त तो हो चुका है। वाईएससीसी की इनिंग का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अभी तक बहुत सही साबित हुआ है। बॉलर्स ने अच्छी गेंद बिल्कुल फंसा के रखा था यहाँ पे। बॉलर्स ने विवेक सुयस, थैंक यू सर। रौनक आउट होकर के वापस जाते हुए अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं विक्की। सुयस ने कहा कि मेरा नाम जब तक आप पूछेंगे तब तक मैं एक विकेट ले चुका रहूंगा। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई। कितने रन यहां पर मिलेंगे? 2 ही रन संभवतः मिलने वाले हैं। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 52 पे। 52 रन बन चुके हैं। इन 52 रनों में अहम योगदान रहा है विशाल का, अहम योगदान रहा है रौनक का। अनिल भी 2 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे, विकी स्ट्राइकर एंड पे 2 रन बना करके खेल रहे हैं। टीम की रन संख्या 52। यहां से अभी भी 4 गेंदें आनी शेष हैं सुयस के ओवर की। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सुयस। ये गेंद भी बल्ले पे ठीक प्रकार से आई है। मिड विकेट के ठीक ऊपर से गेंद को खेला। 2 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का, 2 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। और 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 54 पे। 54 रन बन चुके हैं। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी देखने को मिली है और दर्शक भी काफी प्यारे प्यारे मैच का लुत्फ उठाते हुए
कुछ तो छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं मेरे ठीक बाईं तरफ भी मैं देख रहा हूं, रेनकोट पहने हुए पापा के साथ अपनी डागी से बात करते हुए, और कह रहे हैं कि मैं डेली इनसे मिलने के लिए आता हूं पापा, बिस्किट खिलाता हूं इसे, लेकिन आज मैच का भी लुत्फ उठा रहा हूं। जब आप मैच का लुत्फ उठा रहे हैं तो आयोजन समिति, आशीष मिश्रा, लवलेश मिश्रा, आदित्य मिश्रा, या जो जितने भी लोग हैं जिनका नाम नहीं मैं जान रहा हूं, माफी चाहूंगा उनसे, सभी का धन्यवाद। 2 रन यहां पर मिलते हुए कभी कभी जब मैं अंपायर के इशारे को देखता हूं ना, तो मुझे याद आ जाता है कि ये कॉलेज के दिनों में ऐसे इशारा करते थे क्या, चुपके से देखे, हाथ दाहिनी तरफ से उठाया, दोनों उंगलियां हवा में लहराई, जैसे कोई बच्चा देख रहा हो कि मम्मी पापा देख रहे हैं कि नहीं, धीरे से इशारा कर दिया, आता हूं 5 मिनट में। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, गेंद दी जाए, देखिए इशारा आता हुआ अंपायर का, लेकिन मजा आता है। दुनिया में हर शख्स आपको नीचा दिखाने के लिए उंगलियां उठाता है, आपकी बुराई को उद्धृत करने के लिए, परिलक्षित करने के लिए, बताने के लिए अंगुलियां उठाता। अंपायर ही एक शख्स होता है, उसकी अंगुलियां जब भी उठती हैं तो अच्छे कामों के लिए। हमारे जीटीसी लाइव सौजन्य की जो टीम है उनका बहुत बहुत अभिनंदन। समर्थ, ये म्यूजिक सिस्टम डीजे ऑपरेटर समर्थ डीजे का भी बहुत बहुत अभिनंदन। क्या खूबसूरत वॉइस क्वालिटी है, मजा आ रहा है। हमारे साथ आदित्य मिश्रा स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, हवा में गेंद गई है ऊंची उठती हुई। 2 रन का इशारा था वह फिर एक बार अंपायर का। ऐसे ही लंबे तंबे और स्वस्थ और फिटनेस के धनी अंपायरों की जरूरत इंटरनेशनल में है। मजा आता है कि ऐसे लंबे लंबे अंपायर हों। डोंबिवली से क्रिकेटर तो पहुंचे हैं, अजिंक्य रहाणे जी, रोहित शर्मा भी यहीं से रहे हैं, और एक नाम कोई बहुत सारा ऐसा है, लेकिन अंपायरिंग में भी कोई अगर अपने इस क्षेत्र का परचम लहराता तो बड़ा मजा आता, हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। हमारी शुभकामना है कि कोई न कोई निकले और क्रिकेट विश्व पटल पे अंपायरिंग के रूप में भी अपना नाम रोशन करे। लेकिन ओवर समाप्त होता हुआ, रनों की अगर बात किया जाए 59, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59, 59 रन, 38 रन जिसमें से बनाया बैटिंग जब करने के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में आए विशाल, 6 रन बनाते हुए उनका बखूबी साथ निभाया रौनक ने। अनिल की पारी, संक्षिप्त रही, 2 रन बनाए विकी, संक्षिप्त लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, 9 रन बना करके वापस गए हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कुल 2 विकेट गिरे थे, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59, 60 रनों का लक्ष्य, यानी कि 60 इज विनिंग टारगेट यहां पर आरसीसी के सामने वाईएससीसी की टीम ने रखा है। सेकेंड मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं, सेकेंड मैच के टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं, और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ ही कमेंटेटर और सबसे आसानी से सीखी जाने वाली सबसे मधुर जो भाषा है मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत प्रदेश के लोग आते हैं लेकिन बखूबी कभी कभी ऐसा बोलते हैं समझ में नहीं आता है कि ये महाराष्ट्र से है या महाराष्ट्र से नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे मीठी भाषाओं में से ये एक मराठी भाषा में कमेंट्री करने के लिए हमारे बीच में आते हुए ओमकार सेठे जी। ओमकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपना भी सौभाग्य है कि मैं तो चाहूंगा जितनी बार आपका नाम लूं अपना काम भी आसान होने वाला है। ओमकार, ये शब्द ही काफी है, आप बोलते जाइए, आपकी मेमोरी कभी भी घटेगी नहीं, याददाश्त आपकी बहुत तगड़ी रहेगी, क्योंकि जब आप ओमकार बोलते हैं ना तो वाइब्रेशन होता है हमारे मस्तिष्क में। ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थँक्यू सो मच मनोज मिश्रा सर. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. तमाम डोंबिवलीकरांना मनाचं आणि प्रेमाच्या जय शिवराय. स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचंच बागशालाच्या ऐतिहासिक क्रीडा नगरीमध्ये, जिथे आज तुम्ही एन्जॉय करताय विवेक आकाश सिंग स्मृती चषक 2022 सांज मोरिया 11 या संघाच्या माध्यमातून. नक्कीच मालिकावीरासाठी ही ट्रॉफी आहे. त्यानंतर जर आपण पाहिलं सेकंड प्राइज आकर्षक सुंदर ट्रॉफी ती देखील सांज मोरिया 11च्या माध्यमातून. सगळ्याच ट्रॉफीज आय थिंक सांजच्या माध्यमातून आलेत. त्यांचे करूयात आपण आभार आणि जाऊया मैदानावरती जिथे रंगती आहे आजच्या रबर बॉल क्रिकेटच्या हंगामातली ही पहिली मॅच, जिथे संघ YSCC टॉस जिंकून केली बॅटिंग आणि टार्गेट मैदानावरती त्यांनी सेट केलंय 5 षटकांच्या लढतीमध्ये 59 धावा आणि 60 धावेचं लक्ष पार करायचंय टीम RCC राजा क्रिकेट संघाला. सलामीला आले फलंदाज विशाल पाटील. षटकारांना आगाज झाला आणि सांगितलं मैदानावरती आगाज हो चुका, धमाका बाकी है, सुना समंदर को आज बड़ा घुमान आया, उधर ही ले चलो कश्ती. जिस बागशाला की मैदान पे आज लेट विवेक मेमोरियल ट्रॉफी का तूफान आया. ऑल द बेस्ट बोथ द टीम अँड शो द गुड गेम. 60चं टार्गेट आहे. सलामीची जोडी अमोल आणि त्याच्या सोबतीनं मुरारी सलामीला आला. बॉलिंग जर आपण डिपार्टमेंट पाहिलं, अतुल, अमोल, अभिजित, सुयश हे सगळे डोंबिवलीचे यंगस्टर्स उभरते सितारे तुम्हाला पाहायला मिळाले, जे सगळेच अष्टपैलू खेळाडू आहेत. मग आता सलामीला जर आपण पाहिलं तर मुरारी आणि अमोल ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. बॉलिंग ट्रॅकवरती तयार आहे गोलंदाज राहुल. ट्रिपल एस स्पोर्ट्स नावाचं जे एक ब्रँड आहे त्याच्या माध्यमातून अनेक साऱ्या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स तुम्हाला मिळतात आणि ते राहुलच्या माध्यमातून स्पोर्ट्स शॉप चालवलं जातं आणि त्या शॉपचे ओनर आहेत ट्रिपल एस राहुल. बॉलिंग ट्रॅकवरती पहिलाच बॉल फटका चांगला, बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मिळतील फक्त 2. अंपासला इतकं मन जड करून या 2 धावा द्यावा लागत असतील ना, कारण हा हेलिकॉप्टर लँड झाला होता आउट ऑफ द पार्क. मात्र जर तुम्हाला इथे बाउंड्रीज मारायची आहे, टार्गेट बिल्डिंगचा 5वा फ्लोअर. नेक्स्ट मॅच JBCC वर्सेस RN11. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉससाठी यायचं. पहिल्या बॉलवरती धावायला 260चं टार्गेट आहे. प्रत्येक चेंडूवरती 2 धावा करायच्यात. त्या मात्र मिळू शकतात कारण निर्धारित झोन आहे, तिकडे 2 रन्स मिळू शकतात. बॉल हवा तर मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, धावून तुम्ही रन्स पळून काढू शकता. ही या मैदानावरची नियमावली. 2 पूर्ण झाले. तिसरीचा प्रयत्न, थ्रो खराब. 3 मध्ये 4 आता होऊ शकतायत. 1 2 का 4 कशाला म्हटलं जातं तर या गोष्टीला. मैदानावरती सध्या एकच चर्चा सुरू आहे, भाग 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 मिल्खा भाग. सिंगल सिंगलला डबल, डबलला ट्रिपल, ट्रिपलला 4 मध्ये कंप्लीट केलं गेलंय आणि धावफलक 4 ने पुढे सरकेल. जी सरासरी हवी आहे प्रत्येक चेंडूवरती 2 धावा. सुरुवातीच्या 3 बॉलमध्ये तर आलेत 6. 200च्या स्ट्राईक रेटनं 30 चेंडू 60 धावा. बागशालाचं मैदान म्हटलं की कॅल्क्युलेशन प्रत्येक बॉलवरती क्रिकेटचा द्वंद्व संघर्ष हा तुम्हाला सातत्यानं पाहायलाच मिळणार, यात ती मात्र शंका नाहीये. राहुल तयार आहे बॉलिंग ट्रॅकवर. क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. सगळेच फिल्डर बाउंड्री लाईनवरती तुम्ही तैनात करू शकता. खरं तर या मैदानाची सीमारेषा मैदानात नाही आहे, मैदानाच्या बाहेर आहे. मग तरी देखील फिल्डरचा कस लागतो. हा फटका देखील चाललाय फारच दूर, फारच दूर. मग मिळतील 2. हेच फटके तुम्हाला ऑनसाईडला खेळावे लागतील, लॉंग ऑनला, जिथे येलो कलरची जी बिल्ड आहे त्याच्यावरती टॅरेसवर षटकार आहे. त्यानंतर 5व्या फ्लोअरवरती एक तुम्हाला षटकार पाहायला मिळेल बाजूच्या बिल्डिंगमध्ये. आय थिंक 7व्या फ्लोअरला. म्हणजे हे फटके तुम्हाला इकडे जर तुम्ही खेळात तर धावा 6 मिळू शकतील. मग एक गोष्ट चांगली आहे, फलंदाज मुरारी काय करतोय, ज्या रिक्वायर रनरेटनं बॅटिंग करायची आहे ना त्याच्यानुसार करंट रनरेट त्यानं अगदी चांगल्या प्रकारे हाताळलाय. राहुल तयार. गती कमी केली, बॅकफूटला येऊन एक चांगला फटका. कवचमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. 1 धाव मिळतीये. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक स्कोरकार्डवरती पुढे सरकेल. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे धावफलकावरती. तब्बल 5 चेंडूंचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर धावफलकावरती धावा 9 झालेत. तर कदम काकांचं आगमन झालंय. बागशालाचं मैदान म्हटलं की आज अनेक क्रिकेटप्रेमी तुम्हाला सातत्याने येताना दिसतील, कारण एक मानाची सन्मानाची क्रिकेट स्पर्धा. आणि आता इथनं आपण म्हणू शकता की रेल्वे ग्राउंडला तर रबर बॉलचं क्रिकेटचं बिगुल वाजलं
आता बागशालाचं आज वाजलाय. आज इथल्या क्रिकेटच्या संघर्षाचा शंखनाद झालाय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. टीमची टोटल धावफलकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळतीये विदाऊट लॉस 9 धावा. प्रति षटकामागे तुम्हाला करायच्या होत्या धावा 12. काहीसा मागे पडला. मात्र हे क्रिकेटचं मैदान जिथे अप अँड डाऊन्स, चढाव आणि उतार तुम्हाला सातत्यानं पाहायला मिळतील. ऊन सावलीचा लपंडाव आहे तर तुम्हाला निसर्गामध्ये सातत्यानं पाहायला मिळेल. कारण आता पावसाचे दिवस सुरू झालेत. कसं म्हटलं जातं ना, किस्मत की बात. आज धूप आहे तो कल बरसात. मागच्या काही क्षणा अगोदर हलकासा पाऊस आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर आता पाऊस थांबलाय. मग संघर्ष थांबणार नाही, तो तुम्हाला करावाच लागेल. जोपर्यंत शेवटची रन बनत नाही आणि शेवटचा चेंडू जात नाही, अंतिम धाव रोखली जात नाही, तोपर्यंत YSCC विरुद्ध संघर्ष तुम्हाला RCC राजा 11 या दोन टीममध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. ओव्हर नंबर 2 वेदांताला बॉलिंग ट्रॅकवरती एक मध्यम गतीचा गोलंदाज, फिरकीपट्टू, हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला. वेदांत स्वागत मोठ्या फटकानं. धावा मिळतील 2 आणि या 2 धावेच्या मदतीनं संघ डबल डिजिटमध्ये जाऊन पोहोचलाय. फलंदाजी करणारा तो म्हणजेच RCC. धावफलकावरती धावा 11. खरं तर रेल्वे ग्राउंडचं मैदान 30 बॉल 45 धावा फारशा आहेत. मग ते 60 धावेचं एक मोठं लक्ष, त्यामुळे आक्रमकता फार गरजेची आहे. हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. अगदी नॅचरल लेग ब्रेक हाताळत असताना तुम्ही पाहता गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये वेदांत. मात्र ज्या गोलंदाजानं लेग ब्रेक सातत्यानं टाकत असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये असंख्य साऱ्या विकेट मिळवल्या, अनेक साऱ्या फलंदाजांना अगदी स्वतःच्या फिरकीवरती नाचवलं. वन ऑफ द ग्रेट लेजंड शेन वॉर्न, त्यांची आठवण आल्याशिवाय मोहीच राहत नाही. अगदी एक असा गोलंदाज की ज्यानं ॲज अ फिरकीपटू, ॲज अ स्पिनर जी गोलंदाजी केली. आणि जरी तो आज आपल्यामध्ये नसला तरी लेग ब्रेक अगदी नजरेसमोर आला की शेन वॉर्न सरांची आठवण आल्याशिवाय मात्र मोहीच राहत नाही. वेदांत तयार बॉलिंग ट्रॅकवर. समोर फलंदाज मुरारी. टप्पा पडल्यानंतर एक्स्ट्रा बाउन्स यष्टीरक्षकाचं कौतुक नक्कीच करेल. आणि 1 फॉर दी ओव्हर हा कॉल स्क्वेअर लेग अंपायरच्या माध्यमातून करण्यात आला. गोलंदाजासाठी रबर बॉलला पडल्यानंतर फारशी उसळी पाहायला मिळाली आणि त्यामुळेच 1 फॉर दी ओव्हर हा कॉल त्या ठिकाणी करण्यात आला. वेदांत तयार बॉलिंग ट्रॅकवर. षटकातील पुढचा बॉल. पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. मैदानाच्या आतमध्ये आला तर धावून, बाहेर गेला तर मिळतील 2. बाहेर गेलाय बॉल. घोषांगित क्षेत्रात धावा मिळतील त्या ठिकाणी 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकलाय. आतापर्यंत या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ झालाय. उर्वरित अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि धावफलकावरती धावा तुम्हाला 16 पाहायला मिळतात. बनवायच्या 60 म्हणजे अजूनही इथनं 44 धावेचा एक मोठा प्रवास बाकी आहे. आणि त्यासाठी चेंडू तुमच्याकडे ते म्हणजे 20 चेंडू 44 धावेची आवश्यकता. फलंदाजी करणाऱ्या RCC राजा 11 टीमला टॉस जिंकून बेधडक ऑस्ट्रेलियन स्टाईल निर्णय स्वीकारला फलंदाजी करण्याचा. आणि YSCC अगदी नावाप्रमाणे दबदबा कायम करत असताना 59 त्यांनी बनवल्या. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर ऑन साइडला खेचलाय बॉल. बॉल चाललाय. घोषांकित नाही, परत आलाय. म्हणजे आता धावून पळून रन्स करावा लागतील. सगळ्यात जास्त रनआउट्स विकेट्स कुठे मिळत असतील ना, कोणतीही चूक नसताना, तर ते बागशालाचं मैदान आहे अख्ख्या जगातील. आणि हे एकमेव असं ग्राउंड आहे की जिथे क्रिकेट सोबत जो आनंद आहे तो काही वेगळाच आहे. आणि बागशालाचं मैदान म्हटलं की आपुलकीचं नातं क्रिकेटमध्ये तयार करणारं एकमेव ठिकाण, जिथे आपलं पण मिळतं, जिथे क्रिकेट सोबत असणारी मैत्री जोपासली जाते. आणि आज बागशालाचं मैदान काय करतं तर त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण. याच मैदानावरती ज्या खेळाडूंना सातत्याने क्रिकेटचे धडे गिरवले, जो आज आपल्यामध्ये नाही आहे, ज्याचं आकस्मिक निधन झालं, विवेक सिंग, त्याच्याच नावाने क्रिकेट स्पर्धा आज तुम्हाला पाहायला मिळते. हे जे क्रिकेट आहे, जे रक्ताच्या नात्यांची ज्यावेळी अपेक्षा थांबते ना, त्यावेळी मैत्रीचे दरवारे अगदी सहज जिथनं खुले होतात, ते हे डोंबिवलीकरांचं क्रिकेट आणि आवडीचं मैदान, बागशाला मैदान. आज इथनंच क्रिकेटचा द्वंद्व संघर्ष आपण प्रत्येक जण पाहणार आहोत. 2 षटकांचा खेळ संपला. धावफलकावरती टाकूया नजर. धावा झाल्यात फक्त 18. बनवायच्या होत्या 12च्या सरासरीनं, म्हणजे तब्बल 6 धावेनं मागे पडलाय सध्या फलंदाजी करणारा संघ. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपण सातत्यानं मोठं चेस करताना 433 धावा ज्या बनवल्या ऑस्ट्रेलियन टीमनं, त्याचं उदाहरण देत आलो की त्याचं प्रत्युत्तर देत असताना अवघ्या 3 तास 33 मिनिटांमध्ये 437 केला आफ्रिकन टीमनं. त्यानंतर आता आपण पाहिलं तर एक नवा रेकॉर्ड इंग्लंड संघाच्या माध्यमातून.
क्रिकेटमध्ये एकाच मॅच मध्ये 3 शतकं पाहायला मिळाली. तसं भारतीयांना सवय आहे एका मॅच मध्ये द्विशतकाची. रोहित शर्माच्या बॅटमधनं मात्र इंग्लंडच्या 3 फलंदाजांनी एकाच मॅच मध्ये शतक झळकावलं आणि ते देखील वेगवान. त्यात जॉस बटलरचा फॉर्म तो देखील अगदी खतरनाक पाहायला मिळाला. टीमची टोटल 16 त्यानंतर 18 सिंगल डबल्स आलेत. षटकार चौकारांची आता गरज कारण आता 17 चेंडूंचा खेळ बाकी. धावा करायच्यात 42. बॉलिंग ट्रॅक वरती आलाय ओव्हर नंबर 3 मध्ये. गोलंदाज अनिल. वेगवान बॉल होता, दिशा खराब, ऑफ स्टिकच्या बाहेर. रिटर्न क्रीजच्या अगदी काही आतून चेंडू हाताळायचा होता. लेन बॉल. रबर बॉल साठी एक शॉर्ट ऑफ लेन तसा स्पॉट आहे. तिकडे तुमच्याकडे वेग आहे, तुम्ही सातत्यानं फलंदाजाला चॅलेंज करू शकता. तिकड बाउन्सर टाकत असताना मग गुडलेन स्पॉट वरती विकेट टू विकेट बॉलिंग झाली तरी देखील या मैदानावरती विकेट मिळू शकते. हा तोच बॉल होता, लेन बॉल. अगदी विकेट टू विकेट स्किड झाले. फील्ड झेल होता, निसटलाय. बॉल चाललाय घोषांगी क्षेत्रात. मिळतील धावा 2. प्रज्योत होते त्या ठिकाणी. हे चित्र तुम्हाला दिवसभर पाहायला मिळेल कारण सकाळीच हलकासा पाऊस येऊन गेलाय आणि इथली माती जर आपण पाहिली तर अगदी चिकन मातीचा एक प्रकार असतो ना, अगदी तशीच काही आहे. टॉस साठी यायचं फास्ट. आर्यन आणि जेबीसीसीचे कॅप्टन टॉस साठी यायचा फास्ट. ज्या टीमचा कॅप्टन मॅच संपल्यानंतर जर इथे उपस्थित झाला तर तुम्हाला कदाचित पेनल्टीचा सामना करावा लागेल आणि ती तुम्हाला स्वीकारावी देखील लागेल कारण फारसा उशीर झालाय. तुमच्याकडे संधी होती फार मोठी कारण आधीच स्पर्धा थोडीशी उशिरा सुरू झाली आहे. बक्षाला म्हटलं तर सकाळी मॉर्निंग सेशनला क्रिकेटचा मोठा सराव जवळजवळ 4 ते 5 विकेट्सवरती सुरू असतो. त्यामध्ये ओव्हरआर्म क्रिकेट असेल, बॉक्स क्रिकेट असेल, वेगवेगळं क्रिकेट खेळलं जातं. हा तिकट बाउन्सर हा मात्र कदाचित संधी होती. अंपायर्सकडे आशाभूत नजरेनं जरूर पाहिलं यष्टीरक्षकानं. विकेटची चाहूल काहीशी लागली मात्र या ठिकाणी बीट होतात फलंदाज. अजून एक चेंडू जातो इथं निर्धाव. अमोल फराड एक मोठं नाव आणि आता मोठा फटका. आता रन्स मिळणार, आता मिळणार धावा 2. कारण जो मधला गॅप आहे ना तिथे तुम्ही किती लांब मारा 2च मिळतील. इथे मोजून मापून मारावा लागतो तरच मिळतो 6. इथले जर तुम्हाला षटकार हवे असतील ना तर नो डाऊट ॲट ऑल. डोंबिवलीचं क्रिकेट ज्या 2 नावांनी दणानून सोडलं, जितू शिलार, पिंट्या जोशी, निलेश म्हात्रे असे काही फलंदाज आहेत ज्यांचा एक वेगळाच दबदबा या मैदानांवरती राहिला. प्रज्योतलाच काय झालाय हा प्रश्न नक्कीच पडलाय. पुन्हा एकदा झेल निसटलाय. धावा मिळालेत त्या ठिकाणी 2. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न सुरू आहे. रनआउटची विकेट मिळू शकते नाही. नकार केला त्या ठिकाणी मुरारीनं. धावफलक 2 ने पुढे सरकेल. खरं तर 60चं टार्गेट होतं. अभिजितचं सलामीला येणं गरजेचं होतं असं चर्चा डगआउटमध्ये नक्कीच सुरू असेल. टीमची टोटल धावफलकावरती जर आपण पाहिली 3 षटकांचा खेळ संपन्न झाल्यानंतर 25 12 बॉल करायच्यात 35. टीम आर्यन 11 चे कॅप्टन आणि टीम JBCC चे कॅप्टन टॉस साठी यायचंय. JBCC हे नाव जरी कानावरती पडलं त्यासोबत येतो दहशत, त्यासोबत येतो दबदबा, त्यासोबत येतो दरारा. कारण डोंबिवलीच्या क्रिकेटला JBCC ने जे दिलंय ना ते फार कमी संघांनी दिलं असेल असं म्हणावं लागेल. एक काळ असा होता मॅचलेस, राहुल, त्रिशूल. अगदी त्या काळापासून जर मी बरोबर आहे प्रसाद सर तर JBCC एक वेगळीच दहशत दुनियादारी राहिली आहे क्रिकेट विश्वात. ऑन साईडला वळवला चेंडू, प्रयत्न करतात क्षेत्ररक्षक आणि बॉल घोषांगित क्षेत्रामध्ये जाऊन विसावला. तोपर्यंत धावा मिळतील त्या ठिकाणी 2 धावेच्या मदतीनं फरक फारसा पडणार नाहीये. कारण म्हटलं जातं ना बिना हवा से क्या फूल खिलेंगे जब तक बारिश ना हो और इक्के दुक्के से क्या मुकाबला जीत पाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम जब तक चौके और छक्के ना हो. कारण समोर लक्ष 60 धावेचं. नेक्स्ट मॅच आर्यन 11 वर्सेस JBCC. टॉस साठी रिपोर्ट करायचा फास्ट गाईज. बोथ द टीम कॅप्टन्स प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द टॉस. हा ऑफिशियल कॉल आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला. बॉल तयार. बॉलिंग ट्रॅकवर वेदांत सज्ज झालाय. ओव्हर द विकेट
पडल्यानंतर अर्ध्या विकेट वरती बॅकफुटला गेलं बॅटर, रीड केलं, पुल केलं, मात्र मिळतील धावा फक्त 2. धाव फलक 2 ने पुढे सरकले. टीमची टोटल 29, अजून 31 आणि उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 10 चेंडू आणि 31 धावा. 10 बॉल 31 म्हणजे आता प्रत्येक चेंडूवरती 300 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटनं बॅटिंग करायची आहे. आणि रबर बॉल क्रिकेट आहे, सोप्या सरळ साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर 10 बॉल षटकार मारायचे 5. लेंथ बॉल होता, पडल्यानंतर हलकीशी उसई आणि त्यानंतर बॅटची कडा. चेंडू पुन्हा एकदा चाललाय डिक्लेअर झोन मध्ये. 1 धाव त्या ठिकाणी मिळणार. हाफ ट्रॅकर फार फार दूर चाललाय, आता मिळतील का? यस, हा षटकार आलाय फायनली. मुरारी अंपास शशांक सर धावा विशाल काय ना, अंपायरचा जो डिसिजन येईल तोच आम्ही देणार आहोत. अंपायर मध्ये रिकन्सिलेशन त्या ठिकाणी केलं जाईल. अंपायर्स फायनल डिसिजन, इट्स बिग हिट. षटकार, हा षटकार आहे आणि या षटकारानं समीकरण बदललंय. धावफलक स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचलाय. 36 झालेत, अजूनही 8 बॉल बाकी आहेत, 24 करायच्यात. वेदांत तयार आहे मुरारीसाठी. मुरारीच्या बॅटमधनं हा फटका घोषांकित क्षेत्रात. अजून मिळतील धावा त्या ठिकाणी 2 आणि 2 धावेच्या मदतीनं धावफलक 36 वरती जाऊन पोहोचलाय. 38 वरती जिंकण्यासाठी करायच्यात 7 चेंडू आणि 22 धावा. आर्यन 11 टीमचे कॅप्टन आणि जेबीसीचे कॅप्टन टॉससाठी रिपोर्ट करायचा आहे. स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. विवेक काका सिंग मेमोरियल ट्रॉफी जो आज आपल्यात नाही आहे, त्याच्या आठवणी, त्याचं मैत्रीचं प्रेम आणि त्या दोस्तीतल्या दुनियादारीच्या सगळ्या आठवणी जाग्या करण्यासाठी ही क्रिकेट स्पर्धा. क्लीन बॉल, वॉट अ बॉल. 5 चेंडू आपण पाहिले ना तर अगदी लेग ब्रेक पाहायला मिळाले कमी गतीनं. आणि शेवटचा चेंडू जो फार महत्वाचा होता, समीकरण 7-22 होतं. इथे मोठा फटका, मॅच बॅलन्स असती दोन्ही संघांच्या बाजूनं. मात्र हा एक भन्नाट गतीनं टाकलेला बॅट अँड पॅड मधला यॉर्कर बोल्ड घेतोय गोलंदाज वेदांत आणि त्याच्या खात्यामध्ये ऍड होतीये पहिली विकेट. आणि आज ज्या 8 टीम्स मैदानावरती खेळणार आहेत, 8ही संघांसाठी जेवणाची देखील व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आली आहे. असं म्हटलं जातं अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ दान. आणि सांज 11 या क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून 8ही टीम्स ज्या आज मैदानावरती व्यावसायिक संघ खेळणार आहेत त्यांच्यासाठी जेवणाची देखील सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध आहे. जरी तुम्ही पहिला सामना हरलात, दुसरा हरलात, तिसरा हरलात, मात्र आपले जे पॅकेज आहेत जेवणाचे ते तुम्हाला कॅरी करायचे. शेवटचे षटक गोलंदाजीसाठी आलाय प्रज्वल आणि फलंदाजीसाठी नंबर 3 वरती अभिजित. अमोल ऑन स्ट्राइक नाव. करू शकतो, ही क्षमता आहे अमोल मध्ये. आणि पाठवलाय अमोलनं पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, ओव्हर द बॉलर हेड, लॉंग ऑनच्या बाहेर. हा येतोय उत्तुंग षटकार. मॅचची रंगत वाढवली आहे. फलंदाज अमोल आणि पहिल्याच बॉलवरती एक खणखणी षटकार या ठिकाणी खेचलाय आणि समीकरण बदललंय. येणारे चेंडू 5 आणि जिंकण्यासाठी धावा आवश्यक आहेत, त्या म्हणजे 16. 5 चेंडू आणि 16. पहिला षटकार आलाय फलंदाज अमोल फराटच्या बॅटमधनं. पाच चेंडू आणि धावा 16. 2 मोठे फटके. हा फुल टॉस मात्र दिशाहीन. बाय 1 गेट 1 फ्री. सनू काही डोंबिवलीच्या डिमार्टच्या होलसेल मध्ये आता बॉलर, कारण पहिल्याच बॉलवरती 8 धावा त्यानं खर्च केले जिथे 6-22 ची गरज होती. आता समीकरण बदललं. 5 बॉल 14. बॉल तयार.
खोलवा टप्प्याचा बॉल बॉल मागे चाललाय. एक सिंगल पूर्ण झाली आहे. अमोल पाटील फार वेगाने आले. थ्रो देखील चांगला आहे आणि एकच धाव मिळेल. अंपास मागच्या बॉलवरती डिक्लेअर एक होती म्हणजे एकच धाव होती म्हणजे फक्त वाईटची एक म्हणजे समीकरण आता 4 बॉल 14 रनचं. अभिजित रबर बॉल क्रिकेटचा हंगाम सातत्यानं गाजवलाय या खेळाडूंना. फुल टॉस मिस्टामिंग बॉल हवा होता डाऊन दी बॉल. वेदांत टिपलाय झेल. संपलाय त्या ठिकाणी अभिजितचा खेळ आणि पुन्हा एकदा वापसी केली आहे गोलंदाज प्रज्वलनं. व्हेरी गुड कमबॅक. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर षटकार व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रन फारशा आल्या. या धावा जर बागशालेच्या मैदानावरती बनवल्या गेल्या तर कदापि विसरणार नाही या फलंदाजाला हे बागशालाचं मैदान आणि त्यांना बनवलेला इतिहास. संधी तर नक्कीच होती. एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे म्हणजे समीकरण उरलंय 2 चेंडू आणि 13. मिश्रा सामना बरोबरी सुटला तर कंपल्सरी चेस. येस थँक्यू. म्हणजे स्पर्धेचा नियम आहे कंपल्सरी चेस. टीम आर्यनचे कॅप्टन आणि जेबीसीचे कॅप्टन टॉस साठी या. अलॉंग दी कार्पेट लॉंग ऑफला विशाल त्या ठिकाणी सज्ज. एका सेक्शन मध्ये उचलला. प्रज्वल समोर एक मोठं प्लॅटफॉर्म होतं. 6-22 सुरुवात काहीशी अडखळत त्यानंतर वापसी प्रज्वलनं फार सुंदर केली आहे. अंतिम चेंडू फटका सुंदर आहे. मात्र मिळतील धावा फक्त 2 आणि मोठ्या फरकानं हा सामना या ठिकाणी जिंकलाय टीम YSCC या संघानं. विजयाचं उघडलंय अकाउंट आणि जिंकली आहे पहिली मॅच. आणि त्याच बरोबरीनं या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच त्याकडे आपण जरूर वळणार आहोत. 38 धावेची एक विस्फोटक आणि तुफानी वादळी खेळी ज्यानं साकारली. नाव विशाल आणि कामगिरी ज्यानं विशाल केली अर्थातच जुनी डोंबिवलीचा सितारा